हे व्हाट्सअप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द मैन ऑफ टोरंटो। तो कहानी की शुरुआत होती है टेडी नाम के आदमी से, जो कि एक फट्टू आदमी है और वो जो भी काम करता है उसे और बिगाड़ के रख देता है। दूसरी तरफ हम रैंडी नाम के साइको किलर को देखते हैं, जिसका कोड नेम होता है द मैन ऑफ टोरंटो, जो लोगों को टॉर्चर करके उनसे सच उगलवाने का काम करता है। जहाँ टोरंटो को अपनी कार, जिसका नाम डेबरा है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ टोरंटो को आज एक आदमी का मुंह खुलवाने के लिए बुलाया गया था। बचपन में टोरंटो जब छोटा था, उसके दद्दू ने उसको पाला था, लेकिन एक दिन जंगल पे एक भालू ने उसके दद्दू को मार दिया, वो भी बेरहमी से। तब से टोरंटो को समझ में आ गया कि किसी पे भी रहम मत करो। टोरंटो अपने हथियार जैसे ही निकलता है, सामने वाले की फट के चार हो जाती है और वो सारा सच उगल देता है। दूसरी तरफ हम टेडी को देखते हैं, जिसकी वाइफ लौरा का आज बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, जिसके लिए उसने एक केबिन बुक किया है, लेकिन प्रिंट साफ नहीं निकला है और इसी गलती के कारण टेडी की लगने वाली है। अब आज टेडी अपना बिजनेस आइडिया मार्टिन को बताने वाला था। टेडी तैयार होकर तुरंत मार्टिन के पास जाता है, जो कि एक जिम का ओनर है। टेडी अपना बिजनेस आइडिया जिम के ओनर मार्टिन को बताता है। मार्टिन कहता है, तुम्हारे शकल की तरह तुम्हारा आइडिया भी खराब है। टेडी घर से सोच कर आया था कि उसका आज प्रमोशन होगा, लेकिन उसे जॉब से ही निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ टोरंटो अपना मिशन पूरा करके अपने घर पे जाता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताती है, तुम्हें 2 आदमियों का मुंह खुलवाना है, जिसके लिए तुम्हें $30 लाख मिलेंगे। तुम्हें अभी वर्जीनिया पहुंचना है। टोरंटो तुरंत तैयार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ टेडी घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ कैबिन पे जाने के लिए तैयार थी, लेकिन टेडी यहाँ पे यह नहीं बताता कि उसका प्रमोशन की जगह उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया है। इधर टोरंटो को उसकी बॉस कॉल करके बताती है कि तुम्हें कैबिन नंबर 1465 पे जाना है। दूसरी तरफ टेडी अपनी वाइफ को एक होटल पे छोड़कर कैबिन को चेक करने के लिए जाता है। वो प्रिंट को निकालता है, जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था। जहाँ टेडी को प्रिंट समझ में नहीं आ रहा था कि एड्रेस 1465 लिखा हुआ है या फिर 1475। वो कैबिन नंबर 1465 पे गलती से चला जाता है, जिस बिल्डिंग पे कुछ गुंडे थे जो टोरंटो का वेट कर रहे थे। उन गुंडों ने टोरंटो को कभी देखा नहीं था, तो वो टेडी को ही टोरंटो समझने लगते हैं। वो गंजा आदमी टेडी को टोरंटो समझकर उसका वेलकम करता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ एक आदमी को लटका के रखा गया था। टेडी की ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है और वहां से जाने लगता है, लेकिन गंजा कहता है, पहले अपना काम तो पूरा कर लो। टेडी पूरा कंफ्यूज होता है कि काम क्या करना है। वो गंजा आदमी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, आज मैं भी तो देखूं द मैन ऑफ टोरंटो काम कैसे करता है। टेडी काफ़ी डरा हुआ था। वो एक गहरी सांस लेता है और उस बंधे हुए आदमी के पास जाता है कि तुम्हें जो कुछ ही मालूम है इन्हें बता दो, नहीं तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी दोनों आंखों को निकाल कर। इतना सुनते ही उस आदमी की फट जाती है और वो कोड बता देता है। वो गंजा आदमी अपने बॉस को कॉल करके बता देता है कि एक काम तो पूरा हो चुका है और आगे के काम के लिए मैं टोरंटो को लेकर वॉशिंगटन आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे FBI वाले हमला कर देते हैं और इसी गोलीबारी पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब FBI वाले टेडी को टोरंटो समझकर पकड़ लेते हैं और उसे लॉरेंस के पास लेकर जाते हैं। टेडी कहता है, मैं टोरंटो नहीं हूँ जो लोगों को मारता हूँ, मैं एक मामूली सा सेल्समैन हूँ। वे टेडी को उसकी फोटो दिखाते हैं, जो उसे कैबिन वाले आदमी के फोन से मिला था। वो बताते हैं कि तुम्हें मरीन के पास ले जाना था, जो कि ब्लैक मार्केट का लीडर है, हमें उसे ही पकड़ना है। FBI वाले कहते हैं कि तुम ही हो जो मरीन के पकड़ने पे हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें ही टोरंटो समझ रहे हैं। इधर ए मैन ऑफ द टोरंटो उस हमले वाली जगह पे पहुंचकर छानबीन करना शुरू कर देता है, जहां से उसे टेडी का प्रिंटर मिलता है। दूसरी तरफ टेडी FBI वालों को इस काम को करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। लॉरेंस कहता है, उसका ध्यान हमारा एक आदमी रख लेगा। टेडी कहता है, इस चिकने को मेरी वाइफ के पास मत भेजो, इस कलुटे को क्यों नहीं भेज देती हो। लॉरेंस कहती है, बस एक दिन की बात है। टेडी कहता है, मैं जब इतना बड़ा काम कर ही रहा हूँ तो मेरा लोन और क्रेडिट कार्ड बिल पेंडिंग है, उसे भी तुम भर देना। लॉरेंस कहती है, ठीक है। इधर टोरंटो टेडी के बारे पे इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ से उसे मालूम पड़ता है कि वो एक फुद्दू सा सेल्समैन है। अब अगले दिन टोरंटो टेडी का पीछा करते करते वॉशिंगटन पहुंच जाता है, जहाँ टेडी पार्टी से मिलता है, जहाँ डार्लिन आई थी। टेडी उस लड़की से पूछती है, मरीन कहाँ पे है, मैं उसी से डील करूंगा। वो अपने साथ उसे ले जाती है। लॉरेंस मार्टी से कहती है, इसका पीछा करो, लेकिन उसके कार पे टोरंटो बैठ चुका था और वो मार्टी से कहता है, चुपचाप चलते रहो। लॉरेंस पूछती है, टेडी कहाँ पे है। मार्टी के सिर पे गन तना हुआ था। वो लॉरेंस को गलत जानकारी देता है कि टेडी एक ट्रक पे है। FBI वाले उस ट्रक का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उस पर कोई भी नहीं था। इधर टोरंटो मार्टी को कार से बाहर फेंक देता है और वो टेडी का पीछा करने लगता है। डार्लिन टेडी को लेकर
एक प्राइवेट प्लेन पे बैठ मरीन के पास लेकर जाने लगती है। तभी प्लेन पे टोरंटो घुस जाता है और वो बाकी के सभी लोगों से कहता है कि ये घोंचू आदमी कौन से एंगल से मैन ऑफ द टोरंटो लग रहा है, और वो एरोप्लेन के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। और इसी गोलीबारी पे पायलट को गोली लग जाती है। प्लेन समुद्र पे क्रैश होने वाली थी। टोरंटो प्लेन को क्रैश होने से बचाता है। टोरंटो टेडी से पूछता है कौन हो तुम। टेडी सब कुछ सच सच बता देता है कि FBI वाले मेरी मदद से किसी को पकड़ना चाहते थे। टोरंटो उस पूरे एरोप्लेन को आग लगा देता है। टोरंटो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। वो टोरंटो से टेडी को मारने के लिए कहती है। टोरंटो कहता है कि वो लोग इस घोंचू को मैन ऑफ द टोरंटो समझ रहे हैं, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम मैन ऑफ द मियामी को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को काफी बेरहमी से मार देता है। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे वही काम देती है जो उसने टोरंटो को दिया था, और वो साथ में कहती है कि काम पूरा होने के बाद टोरंटो को तुम मार देना। दूसरी तरफ टोरंटो टेडी को अपने जैसे कपड़े दिलवाता है ताकि वो हिटमैन जैसा लगे, लेकिन टेडी बिल्कुल चोमू लग रहा था और वो उसे हथियार भी देता है। दोनों रात पे एक मॉल पे जाते हैं जहाँ टोरंटो टेडी के अंदर हौसला कूट कूट कर भर देता है और कहता है जाकर सबकी फाड़ के रख दो, अगर तुमने मेरा अंदर जाकर नाम खराब किया तो तुम्हारा मैं सिर फोड़ दूंगा। जहाँ उसकी अभी भी बहुत बुरी तरह से फट रही होती है। एक आदमी गेट खोलता है और वो टेडी को टोरंटो समझकर कहता है कि इन चारों में से कोई एक आदमी डैन है, लेकिन कौन है किसी को नहीं मालूम, तुम पता करो और जाकर एजेंट लॉरेंस को सौंप दो। टेडी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा नर्वस था वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। टेडी स्टाइल पे चाकू निकालता है, लेकिन चाकू टेबल से नीचे गिर जाता है। एक गुंडा कहता है मैं चाकू उठा दूं क्या। टेडी कहता है मैन ऑफ द टोरंटो का ये स्टाइल है। वो चाकू उठाता है और सभी लोगों को एक एक करके धमकाने लगता है। तभी गलती से चाकू एक आदमी को लग जाती है। टेडी जिसने आज तक सब्जी भी नहीं काटी थी उसने एक आदमी को काट दिया था। यह देखकर टेडी शॉक्ड हो जाता है और वो उस पर उल्टी कर देता है, फिर दूसरे आदमी पे उल्टी कर देता है। एक आदमी टेडी की हरकतें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं ही डैन हूँ। तभी पीछे से टोरंटो आकर सभी को मार देता है। दूसरी तरफ मैन ऑफ द मियामी भी टोरंटो को मारने के लिए आ रहा था। इधर टोरंटो डैन से पूछता है FBI वाले तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं। डैन कहता है मैंने एक अर्थक्वेक हथियार बनाया जिससे पल भर में सुनामी आ सकती है, जिसे मरीन मिसयूज करना चाहता है, तो मैंने उस बॉम्ब पे कोड और अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया था। कोड तो उन्हें मिल चुका है। टोरंटो कहता है यानी उन्हें तुम्हारा उंगली चाहिए। टोरंटो टेडी को बाहर भेजता है और डैन की एक उंगली काट लेता है और उसे टेडी को दे देता है। तभी वहाँ मैन ऑफ द मियामी आ जाता है और वो पहले अंगूठा छीनता है और वो टेडी को नीचे धक्का दे देता है और वहाँ से भागने लगता है। टोरंटो और मियामी के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है और इसी बीच टेडी के पिछवाड़े पे गोली लग जाती है। मियामी वहाँ से भागने वाला था, तभी टेडी उसके ऊपर गिर जाता है और टोरंटो मियामी को मारकर बेहोश कर देता है। टोरंटो टेडी को बाथरूम पे लेकर जाता है और उसके पिछवाड़े से गोली निकालकर सील देता है। तभी टोरंटो को उसके बॉस का कॉल आता है। वो टोरंटो से पूछती है काम कहाँ तक पहुँचा। वो बताती है अंगूठा मेरे पास है जिसे मैं मरीन को डिलीवर करने जा रहा हूँ। फोन कट होता है। टेडी टोरंटो से कहता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे झूठ बोल रही है और मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पहले सेल्स में काम करता हूँ और मेरा उस पर काम होता था लोगों को झूठ बोलना, तो मुझे मालूम है। टोरंटो कहता है मैं उसे 20 साल से जानता हूँ। वो टेडी को फेक पासपोर्ट देता है। दोनों वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुँचते टेडी अपनी वाइफ को होटल पे बुलाता है। दोनों भी उस होटल पे पहुँच जाते हैं जहाँ एक वेटर टोरंटो के लिए जैकेट लाती है। टोरंटो उस लड़की को घूरने लगता है। टेडी कहता है लड़कियों को प्यार से देखा जाता है, घूरा नहीं जाता है। टेडी अपनी वाइफ से मिलता है जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी आई थी। टोरंटो कहता है मैं एक होटल खोलना चाहता हूँ, लेकिन डर है कोई आया नहीं तो। वो लड़की कहती है कोई अगर आए चाहे ना आए मैं तो जरूर आऊँगी। अब ये सारी चीज़ें लॉरेंस CCTV कैमरे से देख रही होती है और वो अपने आदमी से पूछती है वो बगल वाला आदमी कौन है। वो बताते हैं यही है मैन ऑफ द टोरंटो। लॉरेंस का आदमी बाहर कार पे बैठा हुआ था जो कि टोरंटो को पकड़ने के लिए आया था। तभी मैन ऑफ द मियामी आकर उसे बेहोश कर देता है। इधर टेडी मियामी को देख लेता है और टोरंटो को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो किचन पे पहुँच जाता है। तभी मियामी भी वहाँ पे आ जाता है और वो गन दिखाकर टोरंटो से ही अंगूठा मांगता है। तभी टोरंटो उस पर हमला कर देता है। गन नीचे गिरता है। टेडी गन उठाता है और गोली मियामी की जगह टोरंटो को मार देता है। मियामी वो अंगूठा लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां FBI वाले पहुंच जाते हैं। टेडी और टोरंटो FBI की गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। अब अगले सीन पे हम मरीन को देखते हैं जिसके पास वो हथियार पड़ा हुआ है जिसका वो मिसयूज करना चाहता है। तभी वहाँ मियामी आकर मरीन से कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तभी वहाँ हैंडलर भी आती है। मरीन पूछता है डिन कहाँ पे। हैंडलर कहता है वो तो नहीं आया लेकिन उसका अंगूठा मेरे पास है। इधर टोरंटो टेडी से कहता है यह मेरा आखिरी मिशन है, इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा।
तुम मेरे लिए एक आखिरी बार टोरंटो बन जाओ। इधर मरीन उस हथियार का इस्तेमाल करके वॉशिंगटन के मेयर को उड़ाना चाहता था। इधर टेडी मरीन के पास पहुंचता है और कहता है मैं ही हूँ असली मैन ऑफ द टोरंटो। हैंडलर कहती है तुम नहीं बल्कि वो टकला है। मैन ऑफ द टोरंटो की मर्लिन हैंडलर को फोटो दिखाता है। टेडी कहता है ये टकला तो मेरा ड्राइवर है, मैं ऐसे ही छुप छुप कर काम करता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। तभी वहाँ FBI वाले पहुंच जाते हैं मियामी हैंडलर को लेकर और टोरंटो पैसों वाला बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है और टेडी FBI वालों के बीच फंस जाता है। रास्ते पे FBI वालों को पता लगता है कि यह हाथ डैन का नहीं बल्कि किसी और का है। टोरंटो भी नहीं चाहता था कि यह चीज़ किसी गलत आदमी के हाथ पे लगे। टेडी की वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है। इधर हैंडलर टोरंटो को कॉल करके कहती है कि काम जब पूरा नहीं हुआ तो पैसे को तुम्हारे नहीं हुए, उसे वापस करो। टोरंटो कहता है भाड़ में जाओ। अब हैंडलर अपने सभी आदमी को टोरंटो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इधर टेडी काफी दुखी था। तभी उसकी वाइफ महज करके कहती है मैं शाम वाली ट्रेन से अपनी मॉम के घर पे जा रही हूँ। टेडी पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगता है। तभी उसके सामने मैन ऑफ द मियामी आ जाता है और पूछने लगता है कि टोरंटो कहाँ पे है और वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ टोरंटो आ जाता है और वो मियामी को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों भागकर जिम के अंदर घुस जाते हैं। वो गुंडे भी उनके पीछे पीछे घुस जाते हैं। वो गुंडे लोग टेडी को बहुत कुत्ते की तरह मारते हैं। टोरंटो एक एक करके सभी को मार देता है। दोनों जिम से बाहर आते हैं। फिर बाहर पे मियामी आ जाता है। इस बार टेडी मियामी को जोरदार मुक्का मारता है और पहली बार टेडी ने किसी को मारा था। तभी वहाँ हैंडलर भी आ जाती है और वो दोनों पे हमला कर देती है। दोनों भागकर एक फैक्ट्री पे घुसते हैं। हैंडलर भी उसके पीछे वहाँ पे आ जाती है। टेडी पीछे की शटर को खोलने के लिए बटन दबाता है। शटर तो नहीं खुलता लेकिन हैंडलर उबलते हुए पानी पे गिर जाती है। टेडी जिसने आज तक पानी भी नहीं उबाला था उसने आज एक जिंदा लड़की को उबाल दिया। तभी फैक्ट्री का गैस लीकेज के कारण वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और दोनों बाहर जाकर गिरते हैं। टेडी अपनी दुख भरी कहानी टोरंटो को सुना रहा था लेकिन टोरंटो वहाँ पे नहीं था। तभी वहाँ मैन ऑफ द टोक्यो आ जाता है जिसे कार से टोरंटो उड़ा देता है। टोरंटो अपनी कार की चाबी टेडी को देकर कहता है जाओ जाकर अपनी वाइफ से मिल लो, लेकिन मेरी कार डेबरा को एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। टेडी फटाफट रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और जल्दी जल्दी पे वो टोरंटो की कार को रेलवे ट्रैक पे छोड़ देता है। टेडी अपनी वाइफ से कहता है मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ ट्रेन आती है और वो टोरंटो की कार को उड़ा देती है और सारे पैसे हवा पे उड़ने लगते हैं। FBI वाले उसको पकड़ लेते हैं। मूवी जाती है 1 साल बाद जहाँ टोरंटो ने अपने खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है। टोरंटो टेडी से कहता है मेरी डेबरा कहाँ पे है। टेडी कहता है मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, 10-15 साल पे मैं तुम्हें दे दूंगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है।